देश की राजधानी दिल्ली की जहां मुखर्जी नगर में पीजी में लगातार आग लगने की घटना सामने आती रहती है और ये हालात काफी बिगड़ते हुए आम दिनों में दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले भी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके से आग लगने की खबर सामने आई थी। जानकारी के मुताबिक मुखर्जी नगर स्थित एक गर्ल्स पीजी हॉस्टल में आग लगी थी। दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बता दें, शाम 7:46 पर दमकल विभाग को आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दमकल विभाग की 20 गाड़ियां मौके पर मौजूद थी और इस आग पर काबू पाया गया। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन अभी भी जो सवाल है वो बने हुए हैं कि आखिर मुखर्जी नगर में ये आग वाली जो घटनाएं हैं वो क्यों सामने आ रही है। लगातार कई दिनों से किसी न किसी पीजी में आग लगी की घटना सामने आती रहती है और ये बड़ा सवाल बन चुका है दिल्ली की जनता के लिए। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया और बिल्डिंग में जितनी भी लड़कियां थी सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन आखिर ऐसे हालात क्यों बने हुए हैं मुखर्जी नगर में, इसका जायजा लेने हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और पड़ताल किया कि क्या कुछ इस पड़ताल में सामने आया और क्यों ये जो आगजनी की खबरें हैं वो लगातार मुखर्जी नगर के पीजियों से सामने आती रहती है। इस पड़ताल में उन्होंने इसका जवाब भी ढूंढा और क्या कुछ सामने आया है इस पड़ताल में, देखिए हमारे सहयोगी की ये पड़ताल। मुखर्जी नगर सिर्फ कोचिंग सेंटर या अग्निकांड, और ये पहला मामला नहीं है जब यहाँ पर आग लगी हो या फिर किसी पीजी में या कोचिंग सेंटर में आग लगी हो। कई दफ़ा यहाँ पर हो चुका है और ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ कोचिंग सेंटर नहीं बल्कि आग का कैबिन बन चुका है। यहाँ पर आए दिन हमने देखा है कि कई दफ़ा हमने देखा है यहाँ पर आग लगी है कोचिंग सेंटर में। और अगर यहाँ पर बात की जाए सुविधा की तो यहाँ के जो ऑनर होते हैं वो खुद फरार हो जाते हैं, और लेकिन लड़कियाँ या फिर गर्ल्स पीजी हो बॉयज़ पीजी हो उसकी जिम्मेदारी किसकी है इसके लिए कोई भी सामने नहीं आता। हालांकि जब पुलिस से पूछताछ की जाती है ये किसकी जिम्मेदारी है, लड़कियां या फिर लड़के जो भी यहाँ पर रह रहे हैं वो किसकी जिम्मेदारी है, तो हर कोई अपना पल्ला झाड़ देता, चाहे वो एमसीडी हो और चाहे यहाँ के और जितने भी कानून को देखने वाले या फिर जिसकी भी सुरक्षा की ये पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है वो पूरी तरह पल्ला झाड़ लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से आग से धू कर ये पूरी बिल्डिंग जो है वो जली हुई है, पूरी राख हो चुकी है। यहाँ पर कई लड़कियों को जो है बचा तो लिया गया है, लेकिन आखिर कोचिंग के नाम पर या फिर पीजी के नाम पर लड़कियों के साथ इस तरह से बर्ताव करना या फिर उनकी जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारियों को बिल्कुल ध्यान में ना रखना और फिर उनकी जान से बिल्कुल पूरी तरह से पैसों के लिए खेल जाना, आखिर ये कब तक चलता रहेगा और ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदेही है, ये किसी न किसी संस्था को या फिर जो भी जिसकी भी जिम्मेदारी है उसको ये जवाबदेही तय करनी होगी। यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। अंकल, ये जिस तरह से इसमें आग लगी क्या कुछ हुआ था और किस तरीके से आग लगी यहाँ पे? 7:40 पे सूचना दी गई थी फायर डिपार्टमेंट को। 7:42 पर मेरे को पता लगा था, मेरा पड़ोस में ही घर है जी। मैं वहाँ से भागता हुआ आया, देखा तो ये जो मेन डोर है ये वाला, ये अंदर से लॉक था और कोशिश की गई खींचा जाए और मैंने इसको खींचा और अपने साथ 2-4 साथी और थे, उन लोगों ने खींचा और मेरी ये हमारे मेहता साहब मित्र हैं पीछे खड़े हैं, इन्होंने उसका वीडियोग्राफी कर लिया कि दरवाज़ा तोड़ा गया है। और इसकी कैपेसिटी ऑक्यूपेंसी इस पीजी में उस वक्त 32 थी, लेकिन आग के समय इसके अंदर 11 बच्चे थे। अच्छा। हाँ जी, हाँ। ये फैक्ट है, बिल्कुल 11 बच्चे थे आग के समय। 6 बच्चे यहाँ से गेट में से बाहर आ गए थे। इसमें रहने वाली कितनी लड़कियाँ थी टोटल? इसमें टोटल 32 की कैपेसिटी थी। कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है, रहने वाली उस समय 32 लड़कियाँ थी। 32 में से आग के समय इसमें 11 बच्चे थे। 6 बच्चे यहाँ से आ गए थे, 5 छत पे चले गए थे। तो क्या लग रहा है कि इन पीजी में या फिर हम यूँ कहें कि जहाँ भी लड़कियाँ रहना चाहती हैं उनको, मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 32 लड़कियाँ थी इसमें, तो बकरियों की तरह या तो बच्चियों को इसमें भरा जाता है, उसके बाद जवाबदेही किसी की तय नहीं होती। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, किसे मानते हैं? प्रशासन जिम्मेदार है, और कौन हो सकता है जिम्मेदार इसके अंदर? क्या इसका ऑनर कभी इसको देखने आया कि आखिर किस तरीके के हालात हैं यहाँ? ऐसा कभी नहीं हुआ। ऑनर कभी आता ही नहीं? तो यहाँ पर जो लड़कियाँ रहती हैं उनका कभी भी ऑनर से मिलना या फिर आखिर किसकी जिम्मेदारी पर लड़कियाँ किससे लेकर रहती हैं? इसको पीजी को आगे दे दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वो लोग इसको चलाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि इसका कोई जिम्मेदार नहीं, अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो लड़कियाँ खुद जिम्मेदार हैं। कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चीज़ों को देखने के लिए कि उन बच्चों को कैसे रखना है। हालांकि इस पीजी के अंदर सारा एल्युमिनियम की फिटिंग्स हैं, 4 मंजिल बना हुआ है। आग इसके पार्किंग एरिया में लगी थी, पीछे इसके 2 रेफ्रिजरेटर थे,
स्टोरेज के अंदर। उन रेफ्रिजरेटर में आग लगी और मेन पैनल के अंदर आग जो हुई वो 8 बज के तकरीबन 40 मिनट पे मेन पैनल पे आग आई थी। 8:40 होंगे या 8:30 होंगे, उस वक्त मेन पैनल पे आई थी। उससे पहले सारी आग पीछे थी इसके अंदर। अग्निनाशक या किसी ऐसी चीज़ की जिससे आग को बुझाया जा सके या रोका जा सके, नियंत्रण किया जा सके, कोई व्यवस्था है इसमें? इससे पहले हम कभी इस पीजी के अंदर नहीं गए। अग्नि को अगर हमने बुझाना चाहा तो मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर थे 4 से 5 के बीच में, वो मैंने सारे एग्जॉस्ट कर दिए थे। घर से 50 मीटर पानी की पाइप लगा के इसके अंदर लगाया गया था। 7:45 पे बीट स्टाफ में से लोग आ गए थे। बीट स्टाफ में एएसआई मनोज कुमार जी हैं, हेड कांस्टेबल प्रशांत जी हैं, कांस्टेबल सुमित है, और उन्होंने अपने साथ और भी स्टाफ था, और थाने का स्टाफ भी समय पे आ गया था। फायर ब्रिगेड जो आई थी वो 8:13 से लेके 8:20 के भी एग्जैक्ट टाइम है, ये कोई उसके अंदर छुपाया नहीं गया, एग्जैक्ट टाइम पे आए थे। फिर इसके साथ ही इसके साथ वाला मकान है N35, जो 5 बच्चे ऊपर रह गए थे, वहाँ से उनकी दीवार को तोड़ के उन बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। मैं चाहूंगी कि आप एक बार उस दीवार को दिखाएं जहाँ पर। मैं उसको अब नहीं दिखा सकता, आप उसका विजुअल मेरे से ले लीजिए, मैं आपको दे दूंगा। अच्छा जी। वो वहाँ पे गेट बंद है या क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो शाफ्ट में से हमने दीवार तोड़ दी थी हमने। अच्छा, सॉफ्ट में से दीवार तोड़नी पड़ी जान बचाने के लिए, बच्चों को बाहर निकालने के लिए। तो आप लोगों ने उन बच्चों की मदद की है? जी। यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना यही है कि यहाँ पर अगर लड़कियाँ रहती हैं तो उनको ख़ास तौर पर अपनी जिम्मेदारी या फिर अपनी सुरक्षा का खुद से ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऑनर इस पूरी बिल्डिंग को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखता है। उसके बाद जब यहाँ पर लड़कियाँ रहती हैं तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं होता। लड़की को अपनी हिफाजत खुद करनी है, या फिर लड़के लड़कियाँ जो भी यहाँ पर इस बिल्डिंग में या पीजी में रहते हैं वो उसके जिम्मेदार खुद हैं, उनको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।